देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेसिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं हमने सीख लिया। इसके बाद हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले थे, डिफरेंशिएशन क्यों ज़रूरी है अभी हम आगे पढ़ेंगे, और आज ही डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मीन्स तो आप लोग समझ चुके हैं क्या डिफरेंशिएशन। इट मीन्स द फाइंड द टेंजेंट ऑफ एनी कर्व। अभी आज पढ़ेंगे ना ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dy बाई डी एक्स एंड डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। बोथ आर सेम आर नॉट? नो, बोथ आर डिफरेंट। क्यों? इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे क्लास में। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स करवाऊंगा डिफरेंशिएशन के, ताकि आप उसमें स्पीड क्या हो जाए, आपकी मेंटेन हो जाए, चीज़ें आपको क्लियर होने लगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर बताओ आप। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स माइनस एन। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस या प्लस? माइनस। बहुत ये चीज़ बारीकी से ध्यान देना है। जैसे मैंने वही कहा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, मतलब सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? हाँ, sec x into tan x, and the cosec x is minus cosec x into tan x, minus cosec x into tan x. माइनस प्लस बोथ आर वेरी क्रिटिकल। अगर आपने प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, पूरा सवाल आपका चौपट। अब आप इसको मैथ जो फिजिक्स है, फिजिक्स को एक जो इसका थ्योरिकल पोर्शन है वो तो देखो आपको लर्निंग पोर्शन है। लर्निंग पोर्शन के साथ साथ इसकी डेफिनेशन हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे कि डेफिनेशन कहाँ तक लर्न करोगे आप, है ना। डेफिनेशन को हम लोग बनाना सीखेंगे बाय फार्मूला। फार्मूले से हम डिफरेंशिएशन बनाएंगे, सॉरी इसका एक डेफिनेशन बनाएंगे किसी भी उसका। दो डेफिनेशन होंगे, एक आपकी बुक वाली डेफिनेशन होगी, एक जो हम लोगों ने क्या की है स्वयं जनरेट की है वो डेफिनेशन। सारे डेफिनेशन आपको एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समथिंग, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, लगाइए थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू द फंक्शन इज एफ एक्स, ओके। ना चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स दिस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। स्टार्टिंग में चीज़ें लगती हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी है, फिर चीज़ों को जैसे हम क्वेश्चन में इनका यूटिलाइजेशन करेंगे तो इनके स्टेप को क्या करेंगे, कम करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर dy बाई डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर के साथ भी होगा प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स के साथ भी होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिख दो या ln x लिख दो, दोनों बात क्या है, सेम है, ओके। सो सेम चीज, दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, तो ये किधर आ जाएगा
बाहर आ जाएगा, तो ये तो बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर कौन सा फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इट मीन्स एन आप बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन कर देंगे। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज एन एक्स की पावर एन, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 लग जाएगा इधर, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। एनी डाउट? साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एल एन एक्स का यानी लॉग एक्स का 1/x। ओके, इट मीन्स आंसर कितना आ गया, 4x प्लस कॉस एक्स प्लस 1/x। क्या आंसर मैच कर रहा है ना? अब देखो, ये मैं स्टेप अभी क्यों लिख रहा हूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टेप आप डायरेक्ट स्किप कर देंगे, डायरेक्ट इसके बाद आप ये लगाएंगे, और हाँ उसके बाद क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको भी स्किप करना सीख जाएंगे, आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका निकालो भाई, 1/x की पावर 5 डी डी एक्स ऑफ 1 या साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा भाई, हाँ एक्स की पावर, ये किधर चला जाएगा ऊपर, एक्स की पावर -5। ठीक, अब ये तो केवल -5 आया ना, आप x की पावर -5, इसमें आंसर क्या बनेगा, -5 किधर आएगा, पहले आएगा, ठीक है, और x की पावर -5 -1 करेंगे, -5 -1, तो दिस इज योर -5 x की पावर -6, यानी द आंसर विल बी -5/x की पावर 6। मैच किया? हाँ बस वही तो है, छोटी छोटी चीज़ें, यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। साइन एक्स स्क्वायर लाइक दैट, मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ओके, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक, तो एज्यूम दैट दिस इज योर चेन रूल और पुटिंग वैल्यू रूल, किसी भी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान सुनना, इसको 2 मेथड से लगाता हूँ मैं, दोनों मेथड से आपको समझना। आंसर कितना आया आपका, 2 cos, गलत है, ना 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 ना, ये एंगल की पावर दे रखा है ना कि फंक्शन की पावर है। मैंने क्या कहा, साइन एक्स स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2, बोथ आर नॉट इक्वल। इसके लगाने का तरीका क्या होगा, चीज़ों को समझेंगे कैसे, समझिएगा थोड़ा सा। मैं ऐसा कर लेता हूँ, जो ये मेरे पास लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये दैट इज़ योर वाई, दैट इज़ योर वाई। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, या मैं ऐसा कर सकता हूँ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ आर सेम। क्लियर? सो द फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू साइन टी। चीज़ों को समझिएगा, दोनों तरीके से बताऊंगा।
It means y is equal to ft and this is your t is equal to fx. Both are different. Right? This is written as this and this is also written as this. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, आगे इसको हम लोग समझेंगे कैसे. देखो एक एक क्वेश्चन को समझना है, उसको अप्लाई करना है. ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखते हैं हम लोग. y है, इट मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. So this is dy by dt is equal to d dt sin t. ओके, अगेन इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. जो यहाँ पर फंक्शन आएगा जिस वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसी के रिस्पेक्ट आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना. आप करोगे सर यहाँ पर dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, डी डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. एनी डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट, डी वाई बाई डी टी रिटर्न एज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी. साइन टी यानी कॉस टी, क्योंकि सेम वेरिएबल पर डिफरेंशिएट कर. देयर डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, 2x पावर आ गया, एक पावर घट गया. बट मुझे क्या चाहिए भाई? फाइंड कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स. फाइंड dy बाई डी एक्स. तो मैं करूँगा क्या, ध्यान से सुनना जरा, बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है. इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट है. आपने कहा सर, आपने एक चीज़ बोला था क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स. तो इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालेंगे कैसे? अगर आप देखते हैं dy बाई डी एक्स दैट इज आल्सो रिटन एज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. ओके, डी टी से डी टी क्या हो गया, रिमूव हो गया. भाई देखो यहाँ पर dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स. तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली भाई, dy बाई डी टी की, dy बाई डी टी दैट इज कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स दैट इज 2x. तो दिस इज आल्सो रिटन एज 2x इंटू कॉस टी dy बाई डी एक्स. बट वी रिमेंबर दैट हमने वैल्यू पुट किया था t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको x वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर दो, कितना बन जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर. आंसर क्या आएगा आपका, 2x cos x स्क्वायर. दिस इज योर यूनिक आंसर. नोट डाउन. शॉर्टकट कैसे होता है मैथमेटिक्स में, इसको इजी कैसे करते हैं समझिएगा. ये तो था हमारा एक डिटेल प्रोसेस जिसको हमने पुट किया. देखो ये चीज़ आपको सीखना है. फंक्शन ये मेरे पास गिवन था, हमने जैसे ही पुट किया तो हमारे पास दो वे बन के आ गए, ये बनकर आ गया और ये बनकर के आ गया. हमने अलग अलग किया, यहाँ पे चेन रूल क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया. अब इसी को मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ. देखो जरा, डायरेक्ट लगाने वाला हूँ, आंसर यही आएगा. कैसे चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है. y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. ओके, हमने अंदर से हमने कहा कि सर ये x है, हमने मान लिया ये एक्स स्क्वायर नहीं, दिस इज योर x ओनली, नॉट ए एक्स स्क्वायर. हमने एज्यूम किया मन में. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. साइन एक्स स्क्वायर
आपने कहा सर ऐसा लिखा हुआ है, तो चीज़ों को सुनना जरा गौर से बस। हमने इसको, ये x नहीं है, देखने में क्या है, ये x स्क्वायर है, बट हमने इसको क्या एज अ कैसे ट्रीट किया, एज अ x की तरह ट्रीट किया कि सपोज x स्क्वायर इज एज अ x ओनली बिकॉज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x? तो x क्या था मेरा, x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। चूंकि मैंने इसको एज्यूम किया, माना इसको, इसके विषय में सोचा मैंने, तो जब सोचना है जिसको आपको एज इट इज ये वैल्यू बनानी है, एज इट इज ये वैल्यू बनानी है, इट मीन्स अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो the cos x square, what is the differentiation of x square? That is 2x. This is your same answer. देखो एक ही लाइन में लग गया। ये था एक अच्छा अप्रोच, सीखने वाला अप्रोच। ये था एकदम डायरेक्ट अप्रोच था। ना ना ना, ये पावर माइनस तो हो, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? हाँ 1, तो 1 लिखने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब, अगर एक्स क्यूब होता तो हाँ हाँ यहाँ पे, तो ये तो एक फंक्शन है ना, ये हमने एज इट इज ट्रीट किया था इसको एज ए किसकी तरह, एक्स की तरह। तो जब, बल्कि ये रियल में एक्स नहीं है, क्या ये रियल में, तो अगेन उसका डिफरेंस, मतलब उसको सॉर्ट करने के लिए मैंने उसको बगल में लिख दिया, बोले भाई तुमको अगर मान लिया था तुमको फिर से डिफरेंशिएट किए दे रहा है, बस इतना करना है इसको, इसका शॉर्टकट अप्रोच। थोड़ा सा चीज़ें हैं, है ना। सपोज जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा आपका, देखो जरा। सो ये समझ में आ गया, नोट कर लिया आपने? सपोज मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, एक क्वेश्चन और दे दिया, y इज इक्वल टू, छोटा सा ही क्वेश्चन है, राइट, y इज इक्वल टू लॉग या ln 3x, what is the differentiation of dy, find the dy by dx, I think you find dy by dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है बताएं जरा। बस गलत है, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट समझिएगा, डी डी एक्स ऑफ ln 3x, बट ये क्या है, x है क्या, x है क्या, ये 3x है, x नहीं है क्या ये 3x। हमने इसको एज ए ट्रीट कर रहे हैं x की तरह, तो भाई ट्रीट कर रहे हैं x की तरह, तो हमने कहा सर 1/x 3x तो आ गया, बट दिस इज नॉट अ रियल x, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज योर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑलवेज, ओके। सो 3, इसका तो भाई 3 आ जाएगा ना, x का 1 होता है, 3/3x कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, तो व्हाट इज द dy बाई डी एक्स, दैट इज 1/x। नोट करो, हमने इसको फिर से समझिएगा, इसको एज ए ट्रीट कर रहा हूँ x की तरह,
सिंगल एक्स, क्योंकि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ओनली एल एन एक्स, यहाँ पर एक्स बस होता था, इसकी वैल्यू होती थी 1/x, बट देर इज नो एक्स, देर इज 3x, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे भाई, इसको एज मैंने ट्रीट किया कि दिस ये x है, तो आपने कहा सर x है तो इसका होगा 1/x, x की जगह है क्या, बट यार ये तो रियल x था नहीं, ये तो 3x था। मैं तो फार्मूला किसका जानता हूँ, ln x का जानता हूँ, e की पावर x का जानता हूँ, sin x का जानता हूँ, यानी साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, मैं साइन 2x का फार्मूला नहीं जानता, ये तो 2 मेरे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना। तो वही सेम चीज, जो एक्स्ट्रा था जिसको मैंने एज इट इज उसको माना, उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देना है। ये इतना एक्स्ट्रा पॉइंट इनटू के साथ करना है, किसके साथ करना है भाई, इनटू के साथ। क्लियर है, बस हो जाओ शुरू। 1/3x इंटू इसका कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 1/x आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। ओके, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ऐसा कुछ कर दूं, क्वेश्चन से एक मैंने लिख दिया x² + 2x, फाइंड dy बाई dx, निकालो जरा, है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है, नोट करो फिर आगे बताता हूँ। शो डी वाई बाई डी एक्स, आपने कहा सर डी डी एक्स तो आप कर रहे हो, क्या यार इसको x² + 2x को की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, हाँ हाँ भाई, स्क्वायर रूट अलग अलग कैसे होगा, जब प्लस इनटू में होता है तब स्क्वायर रूट अलग अलग होता है, जब ये प्लस में होते हैं तो एक ही साथ तो लगेंगे इसमें, क्योंकि पूरे कंप्लीट में स्क्वायर रूट है लगा हुआ है ना, अलग अलग थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो इधर जरा, आपने कहा सर इसका डिफरेंशिएट किया आपने, तो मैंने कहा भाई 1/2 बाहर ले ले, अरे भाई ये पावर्स होता है डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, दैट इज आल्सो रिटन n की पावर -1, n इंटू एक्स की पावर n -1, तो n क्या है यहाँ पर 1/2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक, जैसे ही बाहर लिया तो आपने देखा यार ये x² + 2x की जगह ना जो पावर 1/2 में 1 माइनस कर दो, 1 क्या कर दो माइनस, और जैसे ही माइनस किया आपने कहा सर ये तो कर दिया, एक बड़ा बवाल आ गया, ये तो x था नहीं ना मेरा, ये तो x था नहीं ना, जब x था नहीं इसको मैंने एज x की तरह ट्रीट किया, तो सो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 2x, एनी डाउट, एनी डाउट, नो ना, सो क्लियर, 1/2 ये माइनस आ जाएगा, x² + 2x -1/2 आ गया, -1/2 अगेन। अब देखो इधर देखना ध्यान से, यहीं पर ट्विस्ट है, अब इसका डिफरेंशिएशन इसमें करोगे और अलग अलग करोगे, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर एक फंक्शन था पहले, तो अंदर थोड़ी डिफरेंशिएट, स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ी चला जाएगा डिफरेंशिएशन, वो तो रहेगा भाई री, हमने इसको एज एक्स ट्रीट है किया है, एक्स एज्यूम किया है मैंने, सपोज, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर कितना आएगा, क्लियर, इसका मतलब क्या है, आपने कहा सर 1/2 स्क्वायर रूट में x² + 2x इंटू 2x प्लस आंसर, क्या कोई दिक्कत है, चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं, अभी जहाँ क्वेश्चन और लगाओगे और समझ में आएंगे, इसका यूटिलाइजेशन है, यूजेज है, मैथ में ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और ये बोरिंग चैप्टर
लगते हैं लड़कों के, क्योंकि साइकोलॉजी में सेट हो जाता है कि बड़े कठिन होते हैं, बट इसके बिना आप फिजिक्स क्या है, अधूरी है। फिजिक्स में ये आपको कॉमन चीज़ है जो आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं खुद स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये हमें पता चलेगा कि कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, जैसे अब ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसके अंदर केवल अगर क्या होता, एक्स होता, तो बात देखो इधर सुनो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ओनली एक्स होता तो बात बराबर थी। ये एक्स ही है, ये हम चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत बारीक से चीज़ों को समझना है। मैंने फार्मूले लिखा है, याद है ना, सारे फार्मूले, सारे फार्मूलों को एक बार फिर से देखना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सारे फार्मूलों को एक बार फिर से देखना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी। डी डी एक्स अगर x की पावर n लिखा है ओनली, तो जिस पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर वही लिखा है x की पावर n, तो आपने कहा था सर n बाहर आ जाएगा, x की पावर n-1 लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन डी डी एक्स, ठीक है, ये जो x है अगर आप x क्यूब करोगे तो आपने कहा सर ये n की जगह 3 बस आ गया, बाकी ये x है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इस x की जगह √x+2 आ जाए, x+2 का होल हाफ स्क्वायर ऐसा आ जाए, तो आपने कहा सर ये तो x नहीं है, पावर n है, पावर n है, ट्रीट करेगा, बट ये तो x नहीं है ना। तो आप तो पहले तो उसकी तरह ही कार्य करोगे, 2 बाहर आ जाएगा, x+2 की पावर 2-1 ही करोगे, बट चूंकि अब ये x नहीं है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसका, x+2 का, तभी आंसर सेम आएगा, आंसर सही आएगा। 2x+2 इंटू x का कितना होता है 1 और 2 का 0। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कुछ, थोड़ी थोड़ी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा था फार्मूला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स में ही केवल फलन है, एक्स में ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपने कहा सर इसका तो cos x आता है। अगर इसी क्वेश्चन में, ये तो अभी एंगल की तरह है, सिंगल एंगल है जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, सेम टू सेम वही लिखा है। अगर यही क्वेश्चन डी डी एक्स, यहाँ पर गलती से उसने 2x दे दिया, बवाल हो गया, यार यहाँ पर x था, अब ये 2x क्यों दे दिया, क्योंकि तो साइन सिंगल के साथ के लिए वैल्यू होती है ना ये। आपने तो याद कर लिया, पर लेकिन आप इसका इसको एज क्या मानोगे, ये मेरा x है, तो साइन x का क्या होता है, cos x की जगह क्या है 2x है, ये cos की जगह क्या है 2x, और जब 2x है यार, मैं तो x जानता था, ये 2x है, तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो रही कुछ चीज़ें। नेक्स्ट देखो चीज़ें, आप चीज़ों को एक एक समझो, भले ही चीज़ें क्या हो, बात के खत्म हो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और प्रॉब्लम होनी है। फिर यहाँ तो अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत डीप उस तरह चलेंगे। आपने कहा सर मैं तो ये जानता था डी डी एक्स ऑफ, मैं कहूँगा यार ऐसा करो, होल हाफ क्यूब का इसका डिफरेंशिएट करो, या मैं कहूँ आपसे साइन क्यूब एक्स का करो, तो क्या मुझे बताइए साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स क्यूब ये क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये अलग कहानी दर्शाता है, ये अलग कहानी दर्शाएगा। तो आपने कहा, तो मैंने कहा यार ऐसा करो, इसको डी डी एक्स को साइन एक्स की पावर क्या लिख सकते हो 3। यार मैं तो केवल जानता हूँ अगर यहाँ पर x होता तो काम बन जाता, लेकिन x नहीं है, क्या है साइन x है,
तो साइन एक्स को मैंने अपने दिमाग में रखा, ये एक्स है, एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, 3 पहले आ जाएगा, साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बट यार ये एक्स नहीं है, कितना है, साइन एक्स है, और जब साइन एक्स है तो मैंने क्या किया, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इनटू में लगा दिया, क्योंकि वो एक्स नहीं था, एज्यूम किया था मैंने। आफ्टर दैट मुझे अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो आंसर आ जाएगा 3 साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस पहले ले लो, वहाँ पे ना लिख देना, वहाँ पे माइनस लिखोगे तो वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले लिख देना है। हाँ इस वाले साइन का, इसका क्यों करेंगे, इसी का तो हो गया, ये एक्स्ट्रा पोर्शन किया मैंने। अगर ये क्वेश्चन ये लिखा होता डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब लिखा होता, तब ये साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, बट यार ये एक्स नहीं था, क्या था, एक्स क्यूब था, तो अगेन डिफरेंशिएशन। एनी डाउट, चीज़ें कुछ कुछ क्लियर हो रही। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, एक्स था, एक्स नहीं है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, लॉग एक्स का 1/x होता है, और लॉग 3x दे दे यार, ये 3x थोड़ी मैं जानता हूँ, मैं तो केवल लॉग एक्स का फार्मूला जानता हूँ। तो चीज़ों को ऐसे दिमाग में सेट करना है, एक एक है ना, एक एक चीज़ों को सेट करना, काम की चीज़ रहेगी पूरी की पूरी, है ना, समझ में आ रहा है। नोट डाउन।